आज इस छपरौली का सौभाग्य है, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे मध्य में है जिनको सुनना, जिनको देखना देश के बड़े बड़े सत्ताधीशों के भी नसीब में कई बार नहीं होता। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर हीरेम पवार के सम्मान में हम बजाएं, जिनको सुनकर न जाने कितने लोग कवि हो गए, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी उत्तर प्रदेश गौरव के सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका हमारे बीच में होना इस छपरौली का सौभाग्य, इस छपरौली का एक सौभाग्य है कि वो हमारे मध्य में। चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर हरिओम पवार जी के बजाएं। मैं आग्रह करूंगा पिताश्री से, रितेश भाई, रितेश जी बोला मैंने, रितेश जी का नाम। मैं आग्रह, पिताजी कृपया मंच पर आए और मैं व्यासपीठ पर बैठे हुए पूज्य श्रद्धेय शशिकांत जी, श्रद्धेय श्रीकांत श्री के पिताश्री, मेरे दो मोह थे यहाँ आने के। एक तो मैं पूज्य श्री को सुनना चाहता था, दूसरे श्रीकांत के पिताश्री के पैर छूना चाहता था। बहुत दिन से इच्छा थी मेरी उनके चरण छूने की, जिन्होंने श्रीकांत जैसा एक ऐसा बेटा, संस्कारी बेटा, हालांकि तीनों भाई संस्कारी हैं, लेकिन बाकी चारों भाई, मुझे श्रीकांत ने, मेरा परिचय क्योंकि श्रीकांत से ही ज्यादा हुआ, इसलिए बाकी भाइयों के बारे में श्रीकांत से सुनता रहता हूँ। सब बैठ जाएं, मुझे बुलाया नहीं इसने। मैंने इसे कहा था जब कथा कराए तो मुझे किसी दिन बुला लेना। जब इसने नहीं बुलाया, मैंने इंतजार किया 2-3 दिन, तो मैंने कल खुद फोन किया कि भाई मैं कल आ रहा हूं। तो इसने बड़े मंदे से उसमें आ जाओ तो मैं समझ तो गया ये बुलाना नहीं चाहता क्योंकि आप जानते हैं आपका बेटा बड़ा कवि हो चुका है, वो देश भर में जाता है, उसकी कविताएं पढ़ता है, मुझसे भी अच्छी पढ़ने लगा है। तो इसने सोचा कि वीर रस की कविता पढ़ने वाला तो मैं अकेला ही रहना चाहिए, छपरौली में किसी और को नहीं घुसने दूंगा लेकिन मैं आज से लगभग 40 साल पहले छपरौली, जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी और मैं नया नया प्रोफेसर बना था, तब एक कवि सम्मेलन जैन समाज का यहाँ करने में आया था, इतना मुझे याद है। उसके बाद से जैन समाज ने मुझे कभी बुलाया नहीं। उनकी आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी मैं नहीं जानता